हेलो दोस्तों, आज क्लास 10th की साइंस से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत ही VVI है। इससे पिछले वीडियो हम कुछ इस पे बताए हुए थे। अभी कुछ और हम लेकर 10-15 क्वेश्चन आए हैं, 15 के आसपास। पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कहता है कि विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर, ये है देखो, ये ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो किस सिद्धांत पर, तो ऊष्मीय, यानी कि ऊष्मीय अगर नहीं होगा, अगर ताप होगा तो ताप पर भी मार सकता है। ठीक है, क्लियर। अब देखो विद्युत धारा फ्यूज पूछा, तो फ्यूज जब भी पूछेगा तो इसमें ये दो बात याद रखना। पहला, उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक होता है। इसका क्या होती है, उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक होता है। ये होता है सीसा एवं टीन का होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट यानी कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 जूल के बराबर होते हैं। कितने होते हैं, 3.6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत घंटी जो है ये होती है चुंबकीय प्रभाव पर। किस पे होती है, ये चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। क्लियर, चुंबकीय प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो ये देखो, एक इसमें थोड़ा ध्यान देना। लघु पथन के समय, लघु पथन मतलब दो तार, ये प्लस और ये माइनस, दोनों तार आपस में कहीं मिलने पर, ठीक है, मिलने पर शॉर्ट सर्किट, जिसको तुम लोग शॉर्ट सर्किट के नाम से जानता है, ये उसी का हिंदी हुआ लघु पथन। ठीक है, उसमें क्या होता है कि बहुत अधिक मत, यानी उसका जो अधिक धारा जो होता है, धारा अधिक हो जाता है, धारा जो होता है अधिक हो जाता है, धारा अधिक और वोल्टेज कम हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्यों होता है कम, क्योंकि हम तो इसका सूत्र पढ़े हुए हैं। इसका सूत्र क्या पढ़े हुए, इसका सूत्र हम पढ़े हुए हैं, याद होगा, V बराबर IR, V बराबर IR। देखो वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो धारा कमेगा, अगर धारा बढ़ेगा तो वोल्टेज कमेगा। दोनों में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। कैसे होता है उससे देखो, V बराबर IR हुआ तो I बराबर क्या होगा, V/R होगा, या R बराबर क्या होगा तो V/I होगा। एक दूसरे को क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डायनमो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो के किस प्रकार की डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त किया जाता है। देखो इसमें भी ध्यान, डायनमो में देखो AC और DC दोनों प्राप्त किया जाता है। इसको दिष्ट धारा को AC कहते हैं, और सॉरी इसको DC कहते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा को AC कहते हैं। देखो दोनों में क्या होता है कि डायनमो जो होता है, डायनमो से हम DC और AC दोनों प्राप्त कर सकते हैं। क्यों, तो उसमें स्लिप रिंग और स्लिप्ड रिंग होता है। क्या होता है, स्लिप रिंग और स्लिप्ड रिंग होता है। दोनों में क्या होता है, स्लिप रिंग जो होती है AC देती है, स्लिप्ड रिंग क्या होता है, DC देता है। उसमें उसका उसी पर मतलब जिससे विद्युत धारा हम बाहर निकालते हैं डायनमो से, उसी जगह लगाया जाता है। क्लियर, तो ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितना होती है। देखो इसमें तो हम लोग जानते हैं कि अपने जो यहाँ भारत में जो होता है ये 50 HZ होता है। कितना होता है, 50 HZ होता है। लेकिन इसके अलावा अपना अपना देश को अलग अलग है। जैसे कि अमेरिका हो गया तो 55 से 60 लाख, 55 से 60 भी होता है, 62 भी होता है। हम लोगों में ये 50 फिक्स नहीं है। ठीक है, फिक्स नहीं है, हो सकता है कि इसमें 48 HZ भी होता होगा, कभी कभी 52 भी होता होगा, लेकिन औसत में हम लोग 50 HZ मानते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो कहता हमारे देश में विद्युत मान्य तार एवं उदासीन, विद्युत मान्य तार मतलब कथी हुआ, इसका मतलब देखो क्या, इसका मतलब हुआ रेड, यानी कि लाल। ये हो गया लाल और ये हो गया काला, बस इसी को भी लिख दिया है। देखो ये दोनों को देखो, लाल तो पता है, और ये दोनों को बीच में विभवांतर, ये दोनों को विभवांतर होती है
220 वोल्ट का। कितने होता है? 220 वोल्ट का। ठीक है, 220 वोल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मान्य जो तार है किस रंग का होता है? तो अभी जस्ट बता, लाल और काला होता है, तो ये काला हो जाएगा। प्राथमिक अगर पूछेगा तो प्राथमिक लाल हरा नीला होता है, याद रखना, लाल हरा नीला। उसके बाद कहता है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता। कैसा होता है? तो काला होता। क्लियर। उसके बाद आ जाओ, कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, चुंबकीय के क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। फ्लक्स पूछेगा तो वेबर। देखो क्या पूछे, चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तो टेस्ला, और फ्लक्स पूछेगा तो वेबर, दोनों याद रखना। फ्राइडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण को फ्राइडे मात्रक। देखो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने की थी? तो देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने? तभी जस्ट बता, फ्राइडे को याद रखना, काका को, ये काका जी हुए। कहता है दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मीय होती है। प्रति उत्पन्न ऊष्मीय क्या होती है? धारा के क्या कहाँ भाग गया? धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? देखो इसमें भी ध्यान से देखना है। देखो कौन से चुंबकीय पदार्थ नहीं है? देखो चुंबकीय पदार्थ कौन नहीं होगा? जिसमें चुंबक नहीं सटता होगा वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है, जिसमें सटता होगा वो चुंबकीय पदार्थ होगा। देखो लोहा में सटता है, ये तो होगा। निकेल में भी सटता है, ये भी होगा। कोबाल्ट में भी सटता है, ये भी। तो ईम नहीं सटता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? पीतल में कभी भी तुम अति चुंबक को सटाओ तो नहीं सटेगा। इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखना है। देखो इसमें क्या है कि चुंबक, देखो एक चुंबक यहाँ, एक चुंबक यहाँ, ये मान लो कि नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर दोनों समान है, दोनों असमान ध्रुव है, ये नॉर्थ है तो ये साउथ, ये साउथ है तो ये नॉर्थ, दोनों अगर असमान है तो दोनों सटेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को चिपकेगा। ठीक है, सॉरी हाँ, एक दूसरे को चिपकेगा। लेकिन इसका अगर विपरीत होगा, अगर ये हो जाएगा साउथ, ये भी हो जाएगा साउथ, तो हटेगा एक, यानी कि इस समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, और समान ध्रुवों में आकर्षण होता है। बात समझ में आया? या और इसमें चुंबक में और थोड़ा देख लेना है। चुंबक में और क्या कहता है? जैसे कि मान लो कि ये चुंबक है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। यहाँ नॉर्थ से निकलता है, साउथ तरफ जाता है। नॉर्थ से निकलता है क्या? चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जाता है? साउथ की तरफ जाता है। इस तरह की होते रहता है। इसका दो चार गो मतलब इसका क्लियर होकर रहना है कि चुंबकीय को गर्म करके पीटने पर चुंबकत्व खत्म हो जाता है, इसका गुण, ठीक है, खत्म हो जाता है। चुंबक को कई टुकड़ा करने के बाद भी नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण प्रतीत करते रहता है। और इसमें याद रखना है, इसके चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जाता है, लेकिन चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। एक नंबर में पूछता है, क्या बोले? नॉर्थ से साउथ जाता है बाहर, और अंदर में क्या जाता है? साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। बात समझ में आया? उसके बाद कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, एक समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। इतने चीज याद रखना है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी का विभव क्या होती है? तो शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। कहता है चुंबकीय, यानी कि चुंबकीय बल रेखा की एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय बल रेखा का एसआई मात्रक क्या होता है? देखो इसमें भी देखो, चुंबकीय बल रेखा का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्या होती है? न्यूटन प्रति मीटर। क्लियर। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट में, अब इतना ही रहने दो, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में